हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज हम लोग एक पोर्टफोलियो का रिव्यू करने वाले हैं जो कि मेनली ये हमारे सब्सक्राइबर का है और इन्होंने हमें व्हाट्सएप पर भेजा है। तो इनके इन्वेस्टमेंट अमाउंट की बात करें तो इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट 2,68,000 रुपये का है। और इन्हें फिलहाल की बात करें तो इन्हें मामूली सा प्रॉफिट चल रहा है 542 रुपये का। और इनके पोर्टफोलियो में टोटल 7 स्टॉक्स इन्होंने बाय करके रखे हैं। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए देख लेते हैं फर्स्ट स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों, फर्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास केमिकल सेक्टर से आरती इंडस्ट्रीज है और इन्होंने टोटल 23 क्वांटिटी बाय करके रखे हैं 682 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें मामूली सा प्रॉफिट चल रहा है 133 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के बारे में बात करें तो मेनली दोस्तों ये एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है और ये केमिकल सेक्टर से बिलोंग करती हैं और इसमें ग्रोथ का काफ़ी ज़्यादा चांस है। और फिलहाल की बात करें तो इसमें इस कंपनी में डीमर्जर हुआ है। जैसा कि इसकी कंपनी पहले ड्रग्स और केमिकल्स दोनों बनाती थी, लेकिन अब की बात करें तो अब इसने ड्रग का बिजनेस अपना अलग कर लिया, सेपरेट बिजनेस कर लिया। और केमिकल्स जो है, अब ये जो आरती इंडस्ट्री ये सिर्फ और सिर्फ केमिकल बनाएगी। तो दोस्तों, मुझे लगता है इस कंपनी में अभी भी ग्रोथ के काफ़ी ज़्यादा चांस है, तो आप चाहे तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। नो डाउट लॉन्ग टर्म में आपको काफ़ी ज़्यादा ये कंपनी बेनिफिट देते हुए चलेगा। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास अंबुजा सीमेंट है और इनके पास टोटल 30 क्वांटिटी है। इन्होंने 511 रुपये के प्राइस पे बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें मामूली सा प्रॉफिट चल रहा है 50 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो इसके फंडामेंटल्स नो डाउट स्ट्रॉन्ग हैं। और ये फिलहाल की बात करें तो ये अडानी ग्रुप में अभी शामिल हुआ है, मतलब कुछ महीने पहले ये अडानी ग्रुप में शामिल हुआ है, जिस वजह से इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तेज़ी देखने को मिल रहा होगा। तो दोस्तों, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपको मैं पर्सनली बता दूं तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, मतलब कई सालों के लिए, तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। ऐसी कंपनी ही नहीं, मतलब सीमेंट सेक्टर में ही इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और शॉर्ट टर्म के लिए या फिर ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए आप इन्वेस्टमेंट करके चलना चाहते हैं, इसलिए शेयर बाय किए हैं, तब तो कोई बात ही नहीं है, तब तो आप कोई भी पेनी स्टॉक भी बाय कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं करना चाहिए। मतलब इसमें ही नहीं, कोई भी सीमेंट सेक्टर, अल्ट्राटेक हुआ, एम्बुजा हुआ या फिर और भी कोई भी सीमेंट है, उसमें क्यों नहीं इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, मैं बताऊं आपको कि जो ऐसे सीमेंट हैं वो अपने मन हिसाब, मतलब मन मुताबिक वो कंपनी अपने प्राइस नहीं फिक्स कर पाती है। जैसे आप ये समझ लीजिए, कोई सीमेंट का पैकेट है वो कहीं 300 या 400 रुपये का मिल रहा है। आप ये समझिए कोई पैकेट है वो 400 रुपये का मिल रहा है। तो ऐसा नहीं है कि जैसे अल्ट्राटेक का 400 का मिल रहा है तो अंबुजा सीमेंट 500 रुपये में वो पैकेट सेल कर दे। सबको दोस्तों बराबर इसका प्राइस रखना पड़ता है, जिस वजह से कंपनियों को प्रॉफिट और मार्जिन काफ़ी ज़्यादा कम हो जाते हैं। और इन्हें मोनोपोली नहीं रहता है कि मतलब ये कोई भी एक कंपनी चाहकर भी अपना प्राइस नहीं बढ़ा सकती है प्रोडक्ट का। इस वजह से ऐसी कंपनी इजीली लॉस में भी चली जाती है। और आप देखेंगे तो इनका शेयर प्राइस भी काफ़ी ज़्यादा बहुत स्लोली ग्रोथ होता है। तो इस वजह से मैं पर्सनली बताऊं तो ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूं। और कमोडिटी वाले प्राइस सेक्टर में तो खासकर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस पर एक डायरेक्ट या इनडायरेक्ट बोले तो गवर्नमेंट का भी हाथ रहता है, क्योंकि कमोडिटीज़ के प्राइस गवर्नमेंट नहीं जल्दी बढ़ने देते हैं, जिस वजह से इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट नहीं हो पाता है। अब दोस्तों, नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो इनके पास अपोलो टायर्स है और इनके पास टोटल 225 क्वांटिटी है 276 रुपये के प्राइस पे। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 3.5% से भी ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है 2280 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी के फंडामेंटल्स की बात करें तो सबसे पहले तो ये जान लेते हैं एक मिड कैप कैटेगरी कंपनी है। और साथ ही साथ इसमें आपको मैं बता दूं कि आपको हाई ग्रोथ नहीं देखने को मिलेगा, मतलब इसमें आपको स्लो ग्रोथ देखने को मिलेगा। और इसके प्रॉफिट्स जो हैं वो किसी साल काफ़ी ज़्यादा होते हैं, मतलब स्टेबल नहीं है, किसी साल अच्छे हो जाते हैं तो किसी साल उससे कम होते हैं। तो उसी हिसाब से आपका शेयर का प्राइस दोस्तों फ्लैक्चुएट करता है। तो और लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म की बात करें तो ऊपर ही जाएगा, लेकिन उतनी फास्ट जैसे कि कंसिस्टेंसी के साथ ऊपर नहीं जाता है। तो आप चाहे तो इसे कंसीडर भी करके चल सकते हैं ऐसे कंपनी में, या फिर आप कोई अच्छी ग्रोथ कंपनी में भी इन्वेस्टमेंट करके चल सकते हैं। अब दोस्तों, नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास इलेक्ट्रॉनिक मार्ट्स लिमिटेड है और ये एक नई कंपनी है, ये नई लिस्टिंग कंपनी है। और इनके पास टोटल 150 क्वांटिटी है और इन्होंने 89 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो 1% के करीब इन्हें लॉस चल रहा है 146 रुपये का। अब दोस्तों, इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी के 3 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी जो है वो 0% का है, जो कि 1 भी % बढ़ा नहीं है। तो ये भी एक निगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के लिए। हालांकि ये कंपनी स्मॉल कैप कैटेगरी से बिलोंग करती है, तो अगर ये अच्छा परफॉर्मेंस करती है
क्योंकि यह शेयर मार्केट नई लिस्टिंग कंपनी है, तो इसमें मुझे लगता है कि ग्रोथ के चांस आ भी सकते हैं, लेकिन ये नई कंपनी है तो इसमें इतना ज़्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट करके नहीं चलना चाहिए। अगर आपका पोर्टफोलियो का साइज छोटा है तो आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट इसमें करके चल भी सकते हैं। अगर इसी सेक्टर की मैं बताऊं तो हैवेल्स मुझे सबसे बढ़िया कंपनी लगता है, क्योंकि वो उसमें उसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी हैं। और दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास HDFC बैंक है और इनके पास टोटल 33 क्वांटिटी इन्होंने बाय करके रखे हैं 1488 रुपये के प्राइस पे, और फिलहाल इन्हें 2.5% के करीब लॉस चल रहा है 1224 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में आपको बता दूं, मतलब इस बैंक के बारे में, तो नो डाउट इसके फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और साथ ही साथ ये सेक्टर की लीडर बैंक है और ये निफ्टी 50 का स्टॉक है। तो इसमें तो दोस्तों आपको ग्रोथ जो है वो देखने को मिलेगा, लेकिन इसमें हाई ग्रोथ आपको देखने को नहीं मिलेगा। मतलब कंसिस्टेंसी के साथ आपको इसमें ग्रोथ देखने को मिलेगा, स्लो होगा लेकिन डेफिनेटली इसमें आपको ग्रोथ जरूर देखने को मिलेगा। और ज़्यादा ही ज़्यादा आपको इसमें अप्स एंड डाउन्स भी कोई ज़्यादा नहीं देखने को मिलेंगे। लॉन्ग टर्म में ओवरऑल आपको प्रॉफिट ही देगा ये कंपनी, तो आप इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। और जो नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा मोटर्स है और इनके पास टोटल 38 क्वांटिटी है। इन्होंने 396 रुपये के प्राइस पे बाय किया है और फिलहाल की बात करें तो इन्हें 2% से ज़्यादा का प्रॉफिट चल रहा है 325 रुपये का। अब दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये मेनली टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है और ये फंडामेंटल्स काफ़ी ज़्यादा वीक है अभी की बात करें तो, और लेकिन इसका मैनेजमेंट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। और ये कंपनी काफ़ी सालों से ये दोस्तों ये लॉस में चल रही थी, लेकिन इनके मैनेजमेंट का ये कहना है कि ये 2024 के शुरू आते आते या 2023 के अंत तक ये कंपनी में भी प्रॉफिट में आ सकती है। तो ऐसा मुझे भी लगता है ये कंपनी आगे चल के अच्छा कर सकता है, क्योंकि जो इसके पहले के जो लॉसेस थे वो आप देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा इसके लॉसेस थे, लेकिन अब देखें तो इसके थोड़े थोड़े लॉसेस हो रहे हैं। मतलब पहले की अपेक्षा इसके लॉसेस काफ़ी ज़्यादा कम हुए हैं। तो आप चाहें तो इसे कंसीडर करके चल सकते हैं। आगे मुझे भी लगता है कंपनी काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकती है। दोस्तों नेक्स्ट स्टॉक की बात करें तो इनके पास टाटा स्टील है और इनके पास टोटल 960 क्वांटिटी है और 102 रुपये के प्राइस पे इन्होंने बाय किया है। और फिलहाल की बात करें तो इन्हें लॉस चल रहा है मामूली सा 876 रुपये का, क्योंकि इनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट काफ़ी ज़्यादा है, लगभग 97,000 रुपये का करीब इनका टोटल इन्वेस्टमेंट अमाउंट है सिर्फ और सिर्फ टाटा स्टील में। तो दोस्तों इस कंपनी के बारे में बात करें तो ये इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये एक स्टील सेक्टर से कंपनी बिलोंग करता है, तो इस वजह से इसमें आपको रिटर्न भी कोई खास नहीं देखने को मिलेगा। हालांकि इसने ये ट्रेडिंग पर्पज़ के लिए काफ़ी अच्छा स्टॉक है, वो भी ट्रेडिंग किसके लिए, जो इसमें काफ़ी ज़्यादा शेयर मार्केट में जिनका एक्सपीरियंस बहुत सालों से है वो ऐसी कंपनी में ट्रेडिंग करते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, 1-2 साल के लिए ट्रेड लेते हैं, वो भी हैवी इन्वेस्टमेंट के साथ। तो दोस्तों ऐसी कंपनी में बताऊं तो इन्वेस्टमेंट नहीं करके चलना चाहिए, क्योंकि ऐसी कंपनी में आपको कंसिस्टेंसी नहीं देखने को मिलेगा। इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा अप्स एंड डाउन्स देखने को मिलेगा। मतलब कभी कभी इसका शेयर प्राइस लॉन्ग टर्म में आप देखें तो काफ़ी ज़्यादा हाई चला जाता है, फिर वो लगातार गिरता ही चला, 1-2 साल तक नीचे डाउन चला ही जाता है। तो ऐसे में रिटेल इन्वेस्टर होल्ड नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई भी कर पाता है, तो ऐसे में बेच देते हैं और लॉस में ऐसी कंपनी में अक्सर रिटेल इन्वेस्टर का लॉस ही होता है। तो इसलिए इसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए। और साथ ही साथ इसके बिजनेस मॉडल की बात करें तो उस हिसाब से भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्टील जो सेक्टर है, स्टील में अगर कोई कंपनी स्टील जो है वो अपने मन मुताबिक बढ़ा के नहीं बेच सकता है, क्योंकि ये इस पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से गवर्नमेंट का हाथ होता है। क्योंकि अगर ये स्टील एक कमोडिटी होता है और कमोडिटी जो होता है वो गवर्नमेंट उसको कंट्रोल करता है उसके प्राइस को, क्योंकि उससे इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से बढ़ सकता है। तो ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि जिसमें गवर्नमेंट का ज़्यादा कंट्रोल हो। तो इस वजह से दोस्तों इस कंपनी को प्रॉफिट भी जो लिमिटेड प्रॉफिट होता है, आप देखेंगे तो कभी कभी किसी साल इसको प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा हो जाता है, किसी साल इसको काफ़ी कम प्रॉफिट होता है, जिस वजह से जब इकोनॉमी ग्रो करती है तब स्टील सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन जब यही रिसेशन में चला जाता है इकोनॉमी तब वो स्टील सेक्टर इजीली लॉस में चला जाता है, पूरा सेक्टर ही लॉस में चला जाता है। एक कंपनी की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों अगर आप चाहते हैं ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करके चलना तो आप चल सकते हो, क्योंकि आप भी कुछ ना कुछ तो रिसर्च किए होंगे। लेकिन मैं बता दूं आपको पर्सनली तो ऐसे स्टील सेक्टर में या फिर कोई भी कमोडिटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसमें आपको ग्रोथ बहुत ही लिमिटेड देखने को मिलेगा। जितना गवर्नमेंट चाहती है उतना ही उसमें ग्रोथ देखने को मिलता है, कंपनी अपने हिसाब से ग्रो नहीं कर पाती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो अच्छे लगा होगा, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो शेयर करें। अगर आप भी अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना पोर्टफोलियो
भेज सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।